ये बेटे स्टेप्स ध्यान रखने हैं। निखिल मेरी आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा सुन निखिल, ये ना 5 स्टेप्स है और पेपर में ना नेशनल इनकम है ना जो हम कर रहे हैं, नेशनल इनकम ना बेटा पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का। ये 3 मेथड से कैलकुलेट होता है। सबसे पहला मेथड है वैल्यू एडेड मेथड, सबसे पहला। तो इसमें स्टेप्स देख ले। पहला वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक क्या होता है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इसका मतलब मैंने परचेज किया है। वैल्यू एडेड या ग्रॉस वैल्यू एडेड, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इसमें से इसको घटा दो। फिर डोमेस्टिक इनकम एनडीपी एट एफसी, ये तेरे को पता ही है। जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस होगा, जो हमने तरीका सीखा था पिछली क्लास में, और एनआईटी माइनस होगा। फिर नेशनल इनकम एनएनपी एट एफसी है, डोमेस्टिक इनकम में एनएफआईए प्लस कर दो। फटाफट नोट करिए और फिर मैं आगे चलूं। हो गया बेटा नोट डाउन सबका? हाँ जी सर। मानसवी का हो गया, और किसी का? सर ये परचेज Yes, ऑफ रॉ sir. मटेरियल के ब्रैकेट में क्या लिखा है? इंक्लूडिंग इंपोर्ट। अच्छा सर। एक और चीज बताओ, इधर बेटा सुनिए ध्यान से। इधर बेटा क्या इसको भी YouTube पे डालूं कि नहीं? बताइए। सर डालना है तो डाल दो, वैसे हमें भी भेज सकते हो डायरेक्ट। अकाउंट्स की ही ठीक है या इकोनॉमिक्स की भी डालूं? निखिल, मानसवी, मृदुल। सर जैसा आपको सही लगे डाल लो, अगर सर डालना है डाल तो। दो। या फिर तुम्हें ही भेजूं सिर्फ? चलो देख लूंगा मैं। नेशनल इनकम बाय प्रोडक्शन मेथड या फिर वैल्यू एडेड मेथड। सेल्स 80,000, क्लोजिंग स्टॉक 10,000, ओपनिंग स्टॉक 8,000, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 41,000, एनआईटी 11,000, डेप्रीशिएशन 9,000, एनएफआई -300। चलिए निखिल बेटा देख ले कैसे करते हैं अटेम्प्ट क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहला स्टेप वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्या बोला है मानसी मैंने? वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स। सर सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक के अंदर क्या होता है बेटा? क्लोजिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक। तो 80,000 प्लस 10,000 माइनस 8,000, आंसर 82,000। 82,000। स्टेप नंबर 2 इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इसमें क्या आएगा? परचेज आएगा, और परचेज की वैल्यू क्या है विदुल? 41। तीसरा स्टेप डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम क्या होता है? एनडीपी एट एफसी। और क्या आएगा बेटा? 82,000 माइनस 41। फोर्थ नेशनल इनकम एनएनपी एट एफसी।
तो डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA 41 माइनस 300 40,700। मगर हमने बेटा इसमें एक स्टेप नहीं किया, एक स्टेप रह गया, ये 5th है हमारा जो है 41 माइनस इसमें बेटा NIT 11,000 और माइनस 9,000 रुपये 20 और 21, तो यहाँ आएगा बेटा आपका 21 और ये आएगा 20,700। मैंने जल्दबाजी में आपका वैल्यू एडिड नहीं निकाला, वैल्यू एडिड, तो मैंने 1 2 3 5 कर दिया सीधा 1 2 3। बेटा पूरे स्टेप्स लगाने हैं निखिल, ध्यान रखना है बेटा। पहला वैल्यू ऑफ आउटपुट, दूसरा इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तीसरा आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड आएगा या GDP एट MP, चौथा आपका डोमेस्टिक इनकम और पांचवा नेशनल इनकम। चलिए बेटा बता दीजिए जिसको समझ आ गया, यस या ओके? हाँ जी सर। यस सर। हाँ जी सर। चलिए एक क्वेश्चन अब आप मुझे, हाँ बोल बेटा आयुष। सर तो वो आपने वो वाला नहीं निकाला तो 5th कैसे निकाला फिर? बेटे मैंने ना वो यहाँ पे वैल्यू एडिट नहीं निकाला, वो वैल्यू एडिट अगले क्वेश्चन में निकाल देता हूँ, ठीक है? ये ले क्वेश्चन नंबर 2। चलिए चलिए सबसे पहला स्टेप, वैल्यू ऑफ आउटपुट 1 लाख प्लस 11,000 माइनस 9,000 1,02,000। दूसरा इंटरमीडिएट कंजम्पशन जिसको हम बोलते हैं परचेज 38। थर्ड GDP एट MP 1,02,000 माइनस 38 कितना आएगा निखिल? निखिल कितना आएगा आंसर बेटा? 1,02,000। सर कर रहा हूँ। हाँ जल्दी करिए। 64 माइनस 24,000 का यस सर NIT 64। 6,000 का डेप्रिसिएशन, ये आ गया आपका 34, ठीक है? 5th नेशनल इनकम 34 माइनस 1,200 32,800 आंसर। हाँ जी सर यही है। हाँ सर सही है। आ गया समझ निखिल? यस सर आ गया। क्योंकि तू पहली बार कर रहा है, बाकी तो ये कर चुके हैं। सर ये कितने मार्क्स का आता है वैसे? बेटा इसका क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का। 2 मेथड से आंसर निकालना होता है। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। ये पहला मेथड है और आपको पेपर में आएगा नेशनल इनकम निकालिए 2 मेथड से। 3 नंबर का ये होगा, 3 नंबर का वो होगा और दोनों के आंसर सेम आते हैं। और सेम का मतलब है 99%। समझे अच्छा, मेरी ठीक। बात? हाँ जी। 99% सेम आते हैं। मैंने ये नहीं कहा 100% सेम आते हैं। मतलब ये है कि अगर मैं 100 क्वेश्चन करूंगा तो 99 क्वेश्चन में सेम आंसर आएगा, एक क्वेश्चन में डिफरेंट आंसर आ सकता है, ठीक है? एक होमवर्क के लिए दे दूं क्वेश्चन? हाँ जी। यस सर। हाँ सर दे दो। ठीक है दे दो।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क। 40,000 रुपए की सेल है। ओपनिंग स्टॉक 4,000 रुपए का है और क्लोजिंग स्टॉक 5,000 का। रॉ मटेरियल परचेज 16,000 रुपए के। एनआईटी मेरे पास है बेटा 1500 1500। डेप्रिसिएशन 1600 रुपए और NFIA -1200 -2,000 रुपए 2,000 रुपए। और आंसर है मेरे पास 19,900। फोर्थ क्वेश्चन, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन GDP at FC 5,000, GDP at FC 5,000 रुपए। NNP at FC 4,700 मतलब नेशनल इनकम 4,700 का। और थर्ड NFIA 100। निकालिए आंसर। फोर्थ का आंसर निकालिए बेटा, सिर्फ डेप्रिसिएशन चाहिए मुझे। निकालिए आंसर। फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। आयुष क्या आ रहा है आंसर बेटा? सर 300 आ रहा है डेप्रिसिएशन। नहीं, चेक करिए, हाँ जी। चेक करो। बेटा आयुष, निखिल, मृदुल किसी ने निकाला है? सर 1 मिनट बस। सर मेरा आंसर 400 आ रहा है। बिल्कुल करेक्ट है। हाँ सर मेरा भी 400 है, वो 300 प्लस NFIA 100 बिल्कुल रुपीज। हाँ जी सर, 400 मैंने किया नहीं था वो। 400 इज यस द सर, हो करेक्ट। गया। 400 इज द करेक्ट आंसर। GDP at FC माइनस डेप्रिसिएशन फिर प्लस NFIA। मेरे पास गिवन है ये 47, ये गिवन है 5,000। डेप्रिसिएशन मुझे कैलकुलेट करना है और ये 100 है। तो डेप्रिसिएशन इज 5,100 माइनस 4,700 400। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर दोबारा कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। दोबारा डेप्रिसिएशन GDP एट MP 6,000, NNP एट FC 4,000, NFIA 200, NIT 300। निकालो। कितना आ रहा है बेटा, आंसर बताइए। आंसर सर 1900 है। सर बिल्कुल 1900 आ रहा है। बिल्कुल सर करेक्ट, 1900। बिल्कुल करेक्ट। आयुष क्या हुआ बेटा? हाँ सर आ गया। 1900 इज द आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। इस चैप्टर में से आपने सबने ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल पोर्शन है ज्यादा, थ्योरी कम है। कैलकुलेट नेशनल इनकम।
नेशनल इनकम क्या होता है बेटा? NNP at FC at FC by value added method. Value added method. Sale 80,000. Opening stock 9,000. Closing stock 14,000. Closing stock 14,000. Intermediate consumption. ब्रैकेट में मैंने आपके लिए लिख दिया है परचेज, से आपको याद रहे। अमाउंट है बेटा इसका 42,000, डेप्रिसिएशन 2,600 और NFIA -4,000 4,000। इधर GST बेटा, GST क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, GST 9,000, सब्सिडी 7,200। निकालिए आंसर। इन दोनों को निखिल हम सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा? NIT। और NIT क्या होगा? GST माइनस सब्सिडी। बिल्कुल, 9,000 माइनस 7,200, आंसर 1,800। चलिए करिए फटाफट, आंसर आप निकालिए बेटा। अभी 5 स्टेप्स करिए। कितना आया वैल्यू ऑफ आउटपुट बेटा? सबसे पहले वाला 85,000। 85,000 का वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब ग्रॉस वैल्यू एडेड या GDP एट MP कितना आ रहा है? सर GDP एट MP वो, एक मिनट सर आंसर आ रहा है 43,000। 35,600 35,600। नहीं, चेक करो, चेक करो। सर आंसर है 34,600। बिल्कुल करेक्ट है आंसर, 34,600। करेक्ट आंसर इज 34,600। Yes, sir. 34,600. हाँ सर। आया आयुष? सर नहीं, मेरा नहीं आया अभी। बेटा यही तो तेरे को कह रहे हैं, प्रैक्टिस कर ले भाई, सॉर्ट कर तू। क्वेश्चन नंबर 7, 34,600 इज द आंसर। बिल्कुल भी सीरियस होके 12th को ले ले, बहुत प्रॉब्लम आएगी नहीं तो। क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस मतलब NDP एट MP। चलिए क्या क्या इंफॉर्मेशन है? सेल 90,000 की सेल, क्लोजिंग स्टॉक 25,000 की क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 15,000 रुपए, 15,000, इनडायरेक्ट टैक्सेस 10,000, इनडायरेक्ट टैक्सेस 10,000 रुपए, डेप्रिसिएशन 20,000, 20,000 का डेप्रिसिएशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 40,000,
इंटरमीडिएट कंजम्पशन 40,000, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल 15,000, 15,000, रेंट 5,000। आपको निकालना है बेटा एनडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एमपी। देखिए इधर पहला स्टेप, वैल्यू ऑफ आउटपुट, सेल, क्लोजिंग, ओपनिंग। सर 1 लाख। प्लस 25,000 माइनस 15, यू विल गेट 1 लाख। दूसरा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना अमाउंट है? सीधा सर 40। 40,000 दिया हुआ। अब ये देख 40,000। इधर ना तो ये पॉइंट आएगा और ना रेंट आएगा, दोनों ही नहीं आएंगे क्योंकि ठीक सीधा है सर। मुझे इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है 40। थर्ड स्टेप, जीडीपी एट एमपी, जिसको हम ग्रॉस वैल्यू एडेड बोलते हैं, ये आ गया आपका 1 लाख माइनस 40, 60। फोर्थ, अब मुझे निकालना क्या है? एनडीपी एट एमपी। फॉर्मूला क्या होता है बेटा? जीडीपी एट एमपी गिवन है माइनस डेप्रिसिएशन, माइनस डेप्रिसिएशन। तो 60,000 माइनस 20,000, यू विल गेट 40,000। खत्म। इस क्वेश्चन में नेशनल इनकम आपको नहीं निकालना था। हो गया बेटा? यस सर। हाँ जी सर। निखिल, यस निखिल सर, हो गया, हो गया। समझ आया? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन सर नंबर। फोर्थ पॉइंट है वो अब हाँ वो बोलो अब दोबारा बता दोगे? बेटा। फोर्थ फोर्थ पॉइंट। देखना, इधर देख, ये आ गया जीडीपी एट एमपी। सर ठीक है। यहाँ पे नेट गिवन है, ये ग्रॉस गिवन है। डेप्रिसिएशन अच्छा माइनस अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। डोमेस्टिक, डोमेस्टिक प्लस एमपी, हाँ हाँ एमपी ठीक है, प्लस। ओके ओके ठीक, ठीक है। क्या कह रहा है बेटा आयुष? हाँ आयुष क्या कह रहा था बेटा? आपने उस सर वो मैं जी ये कहने वाला था कि एनआईटी भी तो माइनस करते हैं, वो मैं समझ गया, वो आपने एमपी एमपी बोला ना उससे। हाँ, तो हमेशा थोड़ी आपको नेशनल इनकम के लिए आएगा। इस बार हमें जीडीपी एट एफसी निकालना है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एफसी। सेल गिवन है 50,000, क्लोजिंग स्टॉक आपको गिवन है 20,000, 2,000, ओपनिंग स्टॉक 3,000, परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, अमाउंट है बेटा इसका 300। 30,000। उसके बाद आपको गिवन है परचेज ऑफ मशीनरी 150, परचेज ऑफ मशीन 15,000 रुपए, परचेज ऑफ मशीन। उसके बाद आपको गिवन है बेटा सब्सिडी 4,000 की सब्सिडी, 4,000 रुपए की सब्सिडी। बस यही आपके पास इंफॉर्मेशन है। निकालिए ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एफसी। सर चेंज इन आउटपुट तो इधर माइनस में आएगा। कोई बात,
इसमें क्या हो गया? मतलब आ सकता है ना माइनस में? बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है। सर हाँ जी, जो आंसर है वो 19,000 है क्या? एक सेकेंड, ये आपके पास आ गया 49। स्टेप नंबर 2, मशीन तो होता ही नहीं है, मशीन इज नॉट ए पार्ट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स। इंटरमीडिएट कंजम्पशन 30,000। चलिए थर्ड, जीडीपी एट एमपी 49 माइनस 30 19,000। चलिए अब निकालना है जीडीपी एट एफसी। मृदुल चल बता बेटे कैसे निकालेगा? जी और जी तो बराबर है मृदुल, टी और डीबी डोमेस्टिक बराबर है, इनमें फर्क है, तो माइनस क्या होगा बेटा? एनआईटी। ये है हाँ जी सर। 19,000, 19,000 रुपये है, माइनस इसका फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, और इनडायरेक्ट टैक्सेस मेरे पास है नहीं, तो ये 0 माइनस 4,000, तो आंसर आएगा बेटा 23 आ 23। हाँ सर 23। आया समझ? और क्लैरिटी हुई अब? हाँ Yes, जी sir. सर। हाँ यस जी सर। सर। चलिए अब मैं लास्ट में एक नोट लिख रहा हूं। नोट, आज की आइटम्स बेटा, दोज आइटम्स which are not included in calculation of national income। कौन से आइटम्स को हमने कंसीडर नहीं किया? पहला रेंट, दूसरा परचेज ऑफ मशीन, और तीसरी आइटम क्या थी बेटा पिछले क्वेश्चन में? परचेज पर, ऑफ रॉ मटेरियल था क्योंकि इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया हुआ था। हाँ तो क्या लिखेंगे? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इज नॉट एडेड because intermediate consumption is given in question। तो आज हमने 3 आइटम्स को इग्नोर किया है फॉर कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। चलिए बेटा समझ आया? बता दीजिए। यस सर। हाँ जी सर। क्लियर हुआ थोड़ा सा कंसेप्ट आज? और यस सर। ठीक है, क्लियर हो रहा है इकोनॉमिक्स भी सब्जेक्ट? हाँ जी सर। Yes, sir. और मैंने आपको बोला था कि लर्निंग स्टार्ट करिए, लर्निंग करा, जो पीछे का है वो कर लो साथ साथ याद, और ये वाला भी अगर न्यूमेरिकल पोर्शन कर लोगे तो ये होपफुली 2 हफ्ते के अंदर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। हमने बिल्कुल ऐसी स्पीड रखनी है, 1 महीने में 1.5 चैप्टर होने जरूरी है, 1.5 1.5 चैप्टर होने बहुत जरूरी है, तभी हमारा कोर्स बहुत जल्दी चलेगा। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स है दोनों बुक्स के मिलाकर 16, और अभी हम पहले चैप्टर पे है। चलिए क्लास को वाइंड अप कर रहा हूं और फिर आप ज्वाइन करेंगे नेक्स्ट क्लास में।